बहुत साल पहले की बात है। सुकन्या नाम की एक अध्यापिका को एक दूर दराज गांव की कन्या पाठशाला में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। 2 कमरों की पाठशाला थी। 3 कक्षाएं अंदर चलती थी और बाकी की 2 कक्षाएं पाठशाला के प्रांगण में चलती थी। सुकन्या की कक्षा में कुल 5 लड़कियां पढ़ती थी। पहले ही दिन इतने कम छात्राओं को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। बेटी सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। राधा, ये बताओ इस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं पढ़ती हैं? पहले कुल 6 छात्राएं थी, अब तो 5 ही रह गई। फुलवा पढ़ाई छोड़कर चली गई है। फुलवा कहाँ चली गई? जी अपने ससुराल चली गई है, उसका विवाह हो गया। सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। फुलवा की उम्र क्या थी? 10 साल की रही होगी। विवाह के पहले विवाह के नाम पर बहुत खुश रहती थी, लेकिन बाद में जब मायके आई तो माँ से रो रो कर कहती थी, अब नहीं जाऊंगी। कुछ देर के बाद जब मध्याह्न की छुट्टी हुई, तब सभी छात्राएं बुलाए जाने पर अध्यापिका सुकन्या के पास आ गई। सभी छात्राओं के शरीर पर फटे पुराने कपड़े उनकी गरीबी की दास्तान सुना रहे थे। सुकन्या का ध्यान उनके पैरों पर गया तो आश्चर्य में पड़ गई। किसी के पैर में चप्पल या सैंडल नहीं थी। तुम लोग चप्पल सैंडल नहीं पहनती? हमने चप्पल कभी नहीं पहनी है। फूलवा को लाल रंग की सैंडल मिली थी जब वो विदा होकर ससुराल जा रही थी। तुम्हें कपड़े कौन सिलवाता है? हमारे बाबू। बड़ी दीदी को सिलवाया था, उसके बाद छोटी दीदी ने पहना। इस साल मैं पहन रही हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ। 5 छात्राएं चली गई, लेकिन सुकन्या अपनी कुर्सी पर ही सोचते हुए बैठी रही। गरीबी का ऐसा आलम भी हो सकता है। बिना चप्पल और सैंडल के ये गरीब बच्चियां अपना जीवन बिता रही हैं। पाठशाला में पढ़ते पढ़ते ही अचानक विवाह हो जाता है। सुकन्या के मन में बड़ा अफसोस हो रहा था। उन पर दया भी आ रही थी। दूसरे दिन राधा देरी से पाठशाला में आई। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। क्या हुआ राधा, तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो? जी पैर में कांच का टुकड़ा लग गया। टुकड़ा निकाल दिया, लेकिन दर्द हो रहा है। बाबू ने हल्दी लगा दी थी, कह रहे थे ठीक हो जाएगा। तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पैरों में चप्पल होती तो ये खतरा ना होता। घर पर आराम नहीं मिलता, माँ की मार मिलती है। जब तक पाठशाला में रहूंगी उनके द्वारा मार खाने से बची रहूंगी। बहन जी, चप्पल हमारे घर में कोई नहीं पहनता। माँ क्यों मारती है? वो इसकी सौतेली माँ है, बहुत मारती है। कितना दर्द, गरीबी और क्या क्या सह रहे हैं ये बच्चे। भगवान ही इनका उद्धार करे। पाठशाला से छूटने के बाद सुकन्या उन बच्चियों के बारे में ही सोचती चली जा रही थी। उसे रास्ते में एक 3 एकड़ में फैला हुआ बाग दिखाई पड़ा। उसमें बहुत सारे वृक्ष और फूलों के पौधे लगे हुए थे। सुकन्या ने एक लड़की से उस बाग के बारे में पूछा, बेटी यहाँ आओ, ये बाग किसका है? ये कन्या पाठशाला का बाग है। सुकन्या ने ये बात सुने तो वो बाग के अंदर चली गई। बाग उसे बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी बाग है, यदि इसका रख रखाव ठीक से हो तो पाठशाला को अच्छी आय मिल सकती है। छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। अरे, ये पौधे तो कमजोर है, इसे सहारे की जरूरत है। सुकन्या ने उस पौधों को सहारा देने के लिए एक रस्सी से उसे बांधकर उस रस्सी का दूसरा सिरा एक मोटे पेड़ से बांध दिया। वो पौधा सीधा हो गया। सुकन्या ने पूरे बाग का मुआयना किया और भविष्य की योजना उनके मन में आ गई। दूसरे दिन सुकन्या ने पाठशाला में उस बाग के पुनरुद्धार की योजना के बारे में चर्चा की। सुकन्या देखो, ये पाठशाला बच्चों के पढ़ाई के लिए बनाई गई है। हमें इनकी पढ़ाई से ही संबंध रखना चाहिए। बच्चों से बागवानी कराना ठीक नहीं। हम 1-2 पीरियड श्रमदान के लिए रख सकते हैं। बच्चों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी।
उन्हें सामुदायिक जीवन का ज्ञान होगा। मैं तो उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। सुकन्या का कहना ठीक है, हमें ऐसे सुधार के कार्य करने चाहिए। बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और हमारी पाठशाला का भी नाम होगा। शिक्षिका शशिकला ने सर झुका लिया। कुछ समय के बाद उसने छात्राओं को भड़काना शुरू किया, लेकिन कोई भी छात्रा उनकी बात से सहमत नहीं हुई। वे सब सुकन्या को अपना आदर्श मानती थी। सुकन्या छात्राओं को लेकर समय निकालकर उस बाग का रखरखाव करने लगी। साफ सफाई के साथ साथ सिंचाई भी होने लगी। कुछ दिनों के बाद राधा का ध्यान उस सहारा पाए हुए पौधे की तरफ गया जो बड़ा पेड़ बन गया था। अरे, ये पौधा कुछ दिनों पहले गिर रहा था। मैंने इसे सहारा दिया और अब ये बड़ा पेड़ बन गया है। वो देखो, दूसरे पेड़ों में अच्छे फल भी आ गए हैं, फूल भी खिल रहा है। अरे वाह, वो देखो, पेड़ में सैंडल लटक रहे हैं, बहुत सुंदर है। हाँ, ये तो सचमुच बहुत प्यारे सैंडल है। इतने में पेड़ से आवाज आई, आपने मुझे आधार दिया, इसीलिए मैंने आपकी छात्राओं के लिए आवश्यक सैंडल का इंतजाम किया है। मैं आपके विचार जानता हूँ, इन सब से कहिए। सुकन्या ने छात्राओं को इशारा किया और उन सब ने अपने लिए सैंडल पेड़ से ले लिया। राधा ने भी अपने पैरों में सैंडल पहन ली। मेरे पैर का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, क्या मैं सैंडल को पहनकर चल पाऊंगी? आप इसे पहनकर कदम तो आगे बढ़ाइए, इसके बाद इसका कमाल देखिए। राधा ने सैंडल पहनकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसका जख्म का दर्द गायब हो गया। वो बड़ी खुशी खुशी चलने लगी। ये तो कमाल हो गया। ये तो वाकई कमाल है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, हमें ये जादुई पेड़ मिल गया। इस बाग के सारे फल और फूल आप लोगों के लिए है। आप बाजार में इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं। उस पैसों से छात्राओं के जीवन में सुधार आ सकता है। सुकन्या और सभी छात्राएं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब किसी भी छात्रा का पैर सूना नहीं रह गया। सबके पैरों में सुंदर सैंडल चमक रहे थे। सुकन्या ने सभी छात्राओं के साथ मिलकर बाग की काया पलट कर दी। बहुत सारे फल फूलों का अच्छा व्यापार शुरू हो गया। बहुत सारे धन की आय होने लगी। छात्राओं के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, किताबें और कॉपियां खरीदी गई। छात्राओं को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी सुविधा और शिक्षा मिलने लगी। कन्या पाठशाला एक आदर्श पाठशाला बन गया।